क्या आपको पता है सरकार किसकी बन रही है? कुछ मामला दिखा रहे हैं आपको, चलिए अभी देख के जाना। वीडियो को प्ले किया है तो स्किप मत कर देना। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा देना। इससे ये होगा कि आप हमसे जुड़ जाएंगे, आपको अच्छी अच्छी अपडेट मिलती रहेगी, प्लस आपको कलाम भी सुनने के लिए मिलते रहेंगे। वीडियो तो काफी लंबी है लेकिन ये अपडेट जो है सिर्फ 5 मिनट की है। आप इस अपडेट को सुन ले, सरकार किसकी बन रही है। और गोदी मीडिया तो हर चैनल पर कुछ और ही दिखा रहा है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन अभी मैं आपके सामने एक छोटी सी रिपोर्ट रखने वाला हूं। आप इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद में आप कलाम भी सुन के जाए। आज का कलाम इतना प्यारा है, दिल की कलियां खिल जाएंगी, ईमान ताजा हो जाएगा। पहले अपडेट सुने, उसके बाद में कलाम सुने इंशाल्लाह। मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। अल्लाह आपको सलामत रखे, शादो आबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। दुआ करें कि अल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई नसीब फरमाए। एक खबीस की औलाद ने कुरान मुकद्दस की शान में किस कदर गुस्ताखी की है वो अभी तक बाहर घूम रहा है। शायद मुझे सुनने में यह आया, और हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जिन्होंने एक शेर पढ़ा वो भी उनके लिए पढ़ा था जो जुल्म करते हैं, लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, उनके लिए पढ़ा था। और वो आज तक कई महीने हो गए जेल में। दुआ करेंगे अल्लाह उनको रिहाई नसीब फरमाए जल्द से जल्द। और उस खबीस को जिसने कुरान मुकद्दस की शान में गुस्ताखी की है उसको अल्लाह गारक फरमाए। तो ये 4 मिनट की इस रिपोर्ट को देख लीजिए, उसके बाद मैं सरकार से रिलेटेड मैं आपको कुछ बड़ा अहम पैगाम दूंगा मेरे अजीजों। इस रिपोर्ट में गोदी मीडिया की सच्चाई निकल के सामने आई है, हकीकत निकल के सामने आ रही है। आइए सुनते हैं। आखिरी चरण के चुनाव हो चुके हैं और अब तक कई राज्यों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। तमाम राज्यों के जो एग्जिट पोल गोदी मीडिया के चैनल लगातार दिखा रहे हैं, उन तमाम एग्जिट पोल की अखिलेश यादव ने दोस्तों पोल खोलकर रखी है। जी हाँ, अखिलेश यादव ने गोदी मीडिया के जो एग्जिट पोल एनडीए को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही बहुत बड़ी एक खुलासा कर दिया था, बहुत बड़ी बातें कही थी। उन्होंने बाकायदा एक पूरा लेटर जारी किया था। अखिलेश यादव ने गोदी मीडिया की जो पोल खोली है उसके लिए उन्होंने पूरा एक लेटर दोस्तों लेटर जारी किया है और जनता को, अपने समर्थकों को पहले ही आगाह कर दिया था कि गोदी मीडिया कोई ना कोई खेल इस एग्जिट पोल में करने वाला है। अंतिम चरण के मतदान से पहले समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, इन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों और पदाधिकारियों को एक खास मैसेज दोस्तों, अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के झूठ और उनके एग्जिट पोल के खिलाफ सतर्क रहने की जो है सलाह इन तमाम लोगों को दी थी। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पूरा लेटर लिखा है उसमें क्या कुछ बातें लिखी हैं, क्या जरूरी बातें मेंशन की हैं, वो सब हम आपको बता देते हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने इस लेटर में लिखा है कि प्रिय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों, मैं आप सब से एक बेहद जरूरी अपील करता हूं। आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरीके से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहेगा और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में ना आइएगा। यह अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया। एक दिन पहले जो 7वां चरण आज हुआ है उसके एक दिन पहले अखिलेश यादव ने ये बातें इस लेटर में लिखी हैं। अब आगे देखिए, दरअसल ये अपील हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा वालों ने ये योजना बनाई है कि कल शाम को चुनाव खत्म होते ही वो अपनी मीडिया मंडली से विभिन्न चैनलों पर ये कहलवाना शुरू कर देंगे कि भाजपा को लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़त मिल रही है। तो ये तमाम जो बातें हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ये प्लान कर चुकी है और गोदी मीडिया को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि पहले से ही आप जो है एग्जिट पोल में दिखाना शुरू कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है और ये झूठ फैलाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाजपा को इन 2-3 दिन का झूठ बोलने से क्या मिलेगा जबकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसके जवाब में हम आपको बता दें कि ऐसा झूठ फैलाकर भाजपा वाले आप सबका मनोबल गिराना चाहते हैं, जिससे आपका उत्साह कम हो जाए और आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सतर्क ना रहें, जिसका फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली कर सकेगी। तो ये बहुत बड़ा आरोप दोस्तों आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पर ये अखिलेश यादव लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव खुलकर ये बात कह रहे हैं कि तो ये आंकड़ा इसलिए दिया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके का कोई खेल ना कर सके। जो पूरा रायता फैलाया जा रहा है, ये जो पूरा आपको एग्जिट पोल का एक भ्रम दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपका मनोबल टूट जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ये अखिलेश यादव का कहना है। अब आगे देखिए अखिलेश ने क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है, ध्यान रहे जो भाजपाई चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कोर्ट द्वारा लगाए गए कैमरे के सामने धांधली करने का बेशर्म दुस्साहस कर सकते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए कोई भी घपला घोटाला करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं,
हो सकते हैं, इसीलिए ये सजगता जरूरी है। ये जो आंकड़ा आ रहा है जिसमें एनडीए को 300 प्लस सीटें दिखाई जा रही हैं लगातार, उस पर भी अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से पर्दा डाल दिया है, कह दिया है कि ये सब कुछ एकदम फ्लॉप सीन है, ये पूरा प्लानिंग के तहत एग्जिट पोल किया जा रहा है। तो इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, आप अखिलेश यादव के इस लेटर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हम भी आपसे कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरा मकसद क्या है आपको ये वीडियो दिखाने का, बताने का, समझाने का। देखिए सरकार चाहे जिसकी भी बने, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं सरकार किसकी बन रही है, लोग कह रहे हैं उसकी बन रही है, लोग कह रहे हैं उसकी बन रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं जिसकी भी सरकार बने, आप जो इस्लामिक मेरे भाई मेरी बहनें मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं आपको अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जीना है मेरे अजीजों। आप दुआ ये करें जो पूरी इंसानियत के हक में बेहतर कर सके, पूरी इंसानियत के हक में, अल्लाह तू उसको कामयाबी दे, और हम हमेशा यही दुआ करते हैं। लेकिन हाँ, आप सब जानते हैं कि इस वक्त दौरे हाजिर में मुसलमानों के लिए सरकार ने क्या किया है, आप सब जानते हैं। कहां कहां कैसे कैसे मामलात नजर पेश आए हैं मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं। तो इसलिए हमारी ये तमन्ना है, दिली तमन्ना है कि बदलाव आना चाहिए। अब ये सरकार चेंज होनी चाहिए, ये हमारी तमन्ना है। मैं तो आपसे अपनी दिल की बता रहा हूं, लेकिन आगे अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। फिर भी मैं यही दुआ करूंगा जो सबके हक में बेहतर करे उसकी बन जाए। चलिए बहरहाल, अब क्या गोदी मीडिया जो दिखा रहा है वो हर जगह दिखा रहा है कि इतने हो गए, इतने हो गए, लेकिन आप समझ गए होंगे भी, आपने सुना कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत आगे दिखाया जा रहा है इसको। तो चलिए भाई, सारे मीडिया चैनल्स जो गोदी मीडिया है वो बीजेपी को ही जिता रहे हैं। कोई बात नहीं है, जिताइए। हम अपने उन मुसलमान भाइयों से कहते हैं आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लीजिए, अल्लाह के रसूल का दामन थाम लीजिए, इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं होने का है, इंशाअल्लाह ताला वही होगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बात लंबी हो गई मेरे अजीजों, अब कलाम सुन लीजिए, कलाम सुनते ही मचल जाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है आपके दिल की कलियां खिल जाएंगी। हाँ, तो फलस्तीन और गजा के मुसलमानों के लिए भी दुआ करते रहना। एक बार फिर से हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं, और कलाम अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। अगर आपने अपडेट ले ली है तो आप जा भी सकते हैं, और आपको कलाम सुनना है, एक दो शेर सुन के देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो इंशाल्लाह फिर आप पूरा कलाम सुनिएगा। आइए कलाम शुरू करते हैं। बेखुद किए देते बेखुद किए देते अंदाज हिजाबाना, मैं तुझे रख लूं ऐ जलवा जाना, बेखुद किए देते इतना तू करम करना ए चश्म करीमाना, इतना 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 तू करम करना ए चश्म करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो, तो तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी,
बैठे करके मुझे दीवाना बेखुद किए देते हैं। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें। दर्शन का तो दर्शन हो और नजराने का नजराना बेखुद किए देते हैं। क्या लुत्फ हो महशर में कदमों में गिरूं उनके। क्या लुत्फ हो महशर में कदमों में गिरूं उनके। सरकार कहे देखो सरकार कहे देखो दीवाना है दीवाना। सरकार कहे देखो दीवाना है दीवाना बेखुद किए देते हैं। मैं होशो हवास अपने इस बात पे खो बैठा। मैं होशो हवास अपने इस बात पे खो बैठा। जब तुमने कहा हंस के जब तुमने कहा हंस के आया मेरा दीवाना। जब तुमने कहा हंस के आया मेरा दीवाना बेखुद किए देते हैं। पीने पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है। पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है। अजमेर का साक़ी हूँ अजमेर का साक़ी हूँ और बगदाद का मैं खाना। अजमेर का साक़ी हूँ और बगदाद का मैं खाना। दिल में तुझे रख लूं बेदम तेरी किस्मत में चक्कर है इसी दर के। बेदम मेरी किस्मत में टुकड़े हैं इसी दर के। छूटा है न छूटेगा मुझ
मुझसे डर जाना ना, दिल में तुझे रख लूं, ए जल बाग जाना ना, बेखुद किए देते हैं। मेरे अजीजों, जैसा भी कलाम लगा हो बस दुआओं से नवाजे, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।